रोजगार प्रयाग पोर्टल से यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत आउटसोर्सिंग यानी कि फोर्थ क्लास जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आपके लिए यहाँ पर आवेदन नहीं हो रहा है आपसे, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो लाइव प्रूफ के साथ हम रजिस्ट्रेशन से लेकर आप सभी का आवेदन करके देखेंगे। तो ऑनलाइन आप सभी इसके लिए यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर आप सभी को यहाँ पर जाकर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा इसकी जो वेबसाइट है स्लो चलती है। चलिए हम करके देखते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी को उत्तराखंड के आउटसोर्स से जो आने वाली नई भर्तियां हैं उसका यहाँ पर विज्ञापन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर नीचे आना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप सभी को यहाँ पर लॉगिन। यदि आपने इसके लिए अगर आईडी नहीं बनाई है तो आपको इसके लिए आईडी बना लेनी होगी। यदि बना ली है तो आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा यदि आपने आईडी और पासवर्ड बना लिया है। चलिए, हमने अभी अपनी आईडी और यहाँ पर पासवर्ड नहीं बनाया है, तो कैसे अपना यहाँ पर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं उसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो आपको नया यहाँ पर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए थ्री डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर जाकर आपको सिंपली क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन न्यू अकाउंट्स। तो यहाँ पर आपको न्यू अकाउंट्स का एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन होगा जॉब स्पीकर और दूसरे होगा आपका यहाँ पर एम्प्लॉयर। तो आप यहाँ पर नौकरी ढूंढने में वालों से हैं तो आपको यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर जाकर सिंपली क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपके सामने इस तरह का एक नोट्स निकल कर सामने आ जाएगा, जिसमें आपसे यहाँ पर रिलेटेड जो होगा पासवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो यानी कि आपकी जो पासवर्ड होगा, आप यहाँ पर जो पासवर्ड बनाएंगे वह कम से कम यहाँ पर जो रहेगा आपका 20 अंक मैक्सिमम है और 8 अंक से लेकर 20 अंक का रहेगा, जिसमें कुछ यहाँ पर सिंपल आपका नाम और आपका अल्फ़ाबेट एट द रेट इस तरह का आप यहाँ लगा सकते हैं और लास्ट में आप अपना यहाँ पर सिंपली नंबर कोई भी यहाँ पर लगा पीछे सकते हैं। तो सिंपली आपका यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस निकल कर आएगा। यहाँ पर आपका जॉब स्पीकर ही रहने दीजिएगा। यदि आपने एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम लिखा रखा है तो यस कर लीजिएगा। अगर नहीं लिखा रखा है तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में यहाँ पर नो करके आप यहाँ पर इसके लिए एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम लिखा सकते हैं। यदि आपने मान लिया आपने अभी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में नाम नहीं लिखा रखा है, चलिए इसको यहाँ पर करके देखते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पर नो किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस निकल कर सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। तो आपको अगर आपने अपना नाम नहीं लिखा रखा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करने का बोलेगा। तो इसके लिए आपका यहाँ पर स्थायी निवास यहाँ पर प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि है तो आप यहाँ पर इसके लिए क्लिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर ई सर्विस यानी कि अपनी सरकार वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना होगा और यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर पासवर्ड आप डाल सकते हैं। नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, सही से इसे फिल कर लेना होगा और साइन इन पर जाकर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम सभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो सिटीजन है तो खुद से कर सकते हैं। यदि आप सीएससी सेंटर से अब अगर आप करना चाहते हैं या यदि इसमें आपसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर जाकर सीएससी सेंटर कहीं भी नज़दीकी ऑफिस में जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यदि आपने इसमें एम्प्लॉयमेंट में चलिए मान के चलिए आपने नाम लिखा लिया है, चलिए हम यहाँ पर यस पर जाकर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स हैं एम्प्लॉयमेंट में, अगर आपने आपका सर्टिफिकेट आ चुका है, 3 दिन का समय आपका यहाँ पर लगेगा एम्प्लॉयमेंट में नाम आने में, यहाँ यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करने में। चलिए आपका इंटरफेस इस तरह से निकल कर सामने आ जाएगा। थोड़ी सी इसकी वेबसाइट जो है वह स्लो चलती है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मेंशन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो रहेगा फुल नेम रहेगा आपका, अच्छे से यहाँ पर जो
यहाँ पर नाम है वह लिख लेना होगा। मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो आपको यह ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रेड रंग का, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर यहीं आपको अच्छे से यहाँ पर इसको फिल करना ही होगा। यदि आप इसको छोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर फिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेनी होगी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लेनी होगी। और देखिए, और इस प्रकार से जेंडर क्या है, मेल फीमेल, तो यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा सही तरीके से। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर यूज़र आईडी। आप यहाँ पर कोई भी अपनी आईडी बना लीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम है। जैसे ही आपका नाम है मोहन सिंह, आपको मोहन सिंह करके यहाँ पर नाम लिख लेना होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आपका पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड कैसे रहेगा, आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी थोड़ा पासवर्ड बनाने में। आपको क्या करना है, आपका जैसा मोहन है, मोहन आपने नाम लिखा, उसके बाद आपने सिंपल नाम नाम हो गया आपका, उसके बाद @ लगाया। पीछे से आप जो रहेगा आपका यहाँ पर कोई नंबर, सीरियल नंबर हो सकता है, 4 से 5 अंक का कोई सीरियल नंबर लगा लीजिएगा, @ या अल्फ कोई भी हैशटैग करके। और उसके बाद या मोबाइल नंबर है या कोई डेट ऑफ बर्थ है, उसको यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा। यह बन जाएगा। तो पासवर्ड जो रहेगा आपका यहाँ पर जो रहेगा उसको याद कर लीजिएगा। याद करके ही आपका यहाँ पर दोबारा से यह पासवर्ड भूलते हैं तो आप यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं हो पाएंगे। कंफर्म पासवर्ड में करिएगा। और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अपना जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, कहीं यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं अभ्यर्थियों के, यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट में नाम गलत लिख लिया है, तो नंबर गलत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डाल दिया है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ पर जो अपना रजिस्ट्रेशन आपको जो मिला है उसका पंजीकरण जो संख्या होगी आपको यहाँ पर सही सही तरीके से यहाँ पर मेंशन कर लेनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। कौन से ऑफिस से अपना आपने यहाँ पर अपना जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है वो बनाया हुआ है, आप कौन से यहाँ पर जनपद से हैं। जैसे रोजगार यहाँ पर अल्मोड़ा आ गया, लैंसडौन आ गया, देहरादून आ गया, नैनीताल आ गया, पिथौरागढ़, आप जिस भी यहाँ पर जिला सेवा आयोजन से हैं आप उसका यहाँ पर नाम यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डेट। आपने कौन से डेट में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया उसकी यहाँ पर डेट आपको फिल कर लेनी होगी। ठीक हो गया। जैसे आपने यहाँ पर फिल की, सही तरीके से इसको फिल करनी है। यहाँ पर आएगा आपका कैप्चा कोड। कैप्चा कोड आपको यह डालना होगा, ऊपर सही तरीके से डाल लीजिएगा। और लास्ट में आएगा यहाँ पर सबमिट। सबमिट के बटन पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपका यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुली करके आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका यहाँ पर ग्रीन यहाँ पर आ जाएगा और वह आपका यहाँ पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। सिर्फ अभी तक आपका जो हुआ है यह रजिस्ट्रेशन हुआ है। कई अभ्यर्थियों का यहाँ पर कमेंट्स आ रहा है कि यहाँ पर आपका हमारा यहाँ पर 4th क्लास यानी कि आउटसोर्स वैकेंसीज़ के लिए हमने आवेदन किया है, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ अभी क्या बनाया है, अपना आईडी और पासवर्ड यानी कि अपना सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने यहाँ पर इसको फिल करके दिखाते हैं और आपको यहाँ पर कैसे इसके लिए आवेदन करना है वह भी आप यहाँ पर इस वीडियो की मदद से जानेंगे। चलिए हमारा यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है और हमारी आईडी और पासवर्ड हमने बना लिया है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपनी आईडी जो आपने बना रखी है अपने नाम से उसको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर आपका पासवर्ड रहेगा जो आपने बना रखा है 8 से 20 अंक का। और यहाँ पर आपका जो रहेगा नीचे रहेगा आपका यहाँ पर कैप्चा कोड। कैप्चा कोड जैसे ही आप यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ पर आपने सबमिट किया, ठीक है, आपने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा लॉग आउट। कहाँ पर, यहाँ पर आपको लॉग आउट अभी दिखा दूंगा। यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, फिर जाकर दोबारा से यहाँ पर इसे क्लिक करना होगा। चलिए इसको फिल करके एक बार आपको दिखाते हैं। चलिए जैसे ही हमने यहाँ पर फिल किया, इस आईडी पासवर्ड डाला तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉग आउट का ऑप्शन आ चुका है। तो कई अभ्यर्थियों का कमेंट्स आ रहा है कि हमारा दोबारा यहाँ पासवर्ड गलत हो चुका है। नहीं, आपका पासवर्ड गलत नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉग आउट कर लेना है इस वाले ऑप्शन पर। चलिए यहाँ पर हम लॉग आउट करके दिखाते हैं आपको। जैसे आपने यहाँ पर लॉग आउट किया, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समस्या होगी। यहाँ पर इसकी जो पोर्टल की यहाँ पर स्पीड है वो काफ़ी स्लो चलती है। देखिए दोबारा से फिर से यहाँ पर आ चुका है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड। आप सोच रहे हैं हमने तो यहाँ पर गलत हो चुका है। जी नहीं, आपका गलत नहीं हुआ है। आपको दोबारा से फिर और यहाँ पर फिल कर लेना होगा जो आपकी आईडी और पासवर्ड है। चलिए यहाँ पर इसको फिल करके आपको खुलता है तब दिखाते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लॉग आउट किया और अपनी आईडी पासवर्ड डाली तो खुलकर आ चुका है, देख सकते हैं ऑल जॉब्स। नीचे आ गया आपका यहाँ पर डिटेल्स।
तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जाकर क्लिक कर लेना होगा। तो सी डिटेल्स में जाकर आपको क्लिक कर लेना होगा। चलिए यहाँ पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा यहाँ पर खुल चुका है और आगे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा लेना होगा। जैसे यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर इस विभाग में आपको यहाँ पर खोजे पर जाकर क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपने किया तो यहाँ पर आप नीचे आएगा कृषि विभाग वाले में ओके कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ओके किया तो आपने यहाँ पर खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। चलिए खोजे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके दिखा देते हैं। ये देखिए आपके सामने इस तरह का यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर माली की वैकेंसीज़ है। आपने यहाँ पर जिस भी जनपद के लिए अगर आवेदन करना है तो उससे पहले अगर आपने इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको प्रोफाइल में जाना होगा। तो आपको प्रोफाइल में जाना होगा, उसके बाद आपको वहाँ पर सभी डिटेल्स फिल कर लेनी होगी अपने आवेदन की। जो भी यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं, एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपने एजुकेशन की बात करें तो अभ्यर्थी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, एजुकेशन डज़ नॉट मैच कह रहा है। क्यों कह रहा है? आपने क्या करना है, 8th पास की यहाँ पर जो है वह सबसे पहले आपको हाई स्कूल का लगाना है। हाई स्कूल का आपने मार्कशीट लगाई, उसके नंबर आपने लगाए। नंबर में आपने ईयर लिखा, सिलेक्शन किया और उसके बाद कब आपने पास किया वह लिखा। वो सभी यहाँ पर आपने डिटेल भरी। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लगाएंगे बिलो एसएससी। बिलो एसएससी मतलब आपने क्या लगाना है, 8th की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मार्कशीट लगा लेनी होगी। तो 8th की लगाई, उसके बाद आपने इंटर की लगा लेनी होगी। यदि इंटर की है तो वह लगा लीजिएगा, यदि अन्य डिग्री है तो वह भी लगा लीजिएगा। यानी कि 8th की लगानी तो लगानी ही है। जैसे आपने यह लगाया तो आपका यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन अगर आपने इससे पहले लगा रखी है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो आपने ज़्यादा की लगा रही है उसे आप कट कर लीजिएगा और आपको 8th की यहाँ पर दूसरे नंबर पर लगा लेनी होगी। पहले नंबर पर सिर्फ़ आपको हाई स्कूल की एजुकेशन है वही आपको एजुकेशन में लगानी है। चलिए हम यहाँ पर करके दिखाते हैं आवेदन पर। चलिए आवेदन पर करके दिखाते हैं। तो आप जिस भी जनपद से हैं तो आपको उस जनपद का नाम यहाँ पर लिखने होगा। जैसे पौड़ी के लिए कर रहे हैं तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, अभी तक 662 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर 404 यहाँ पर अभ्यर्थियों ने लगा लिया है। अप्लाइड यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर अप्लाइड कर लिया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अपना आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपसे नहीं होता है, ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर से जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। 3 मार्च तक इसके लिए आवेदन रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जिस भी जनपद के हैं आप उसी जनपद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।